हाय एवरीवन, आई थिंक आप लोग रिकर्जन की सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। और इस रिकर्जन की सीरीज़ में आज हम लोग एक और अच्छी प्रॉब्लम करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम क्या है देखिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम कह रही है कि वी कैन ट्रांसफॉर्म एवरी लेटर इंडिविजुअली टू बी लोअर केस और अपर केस टू क्रिएट अनदर स्ट्रिंग। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगी, सीधा हम आते हैं टेस्ट केस पे। टेस्ट केस में क्या दिया गया है, स्मॉल a 1 b और 2, और जो इसका आउटपुट है वो है स्मॉल a 1 b 2, आप देख सकते हैं इसको, और स्मॉल a 1 कैपिटल B 2, देन कैपिटल A 1 b स्मॉल b 2, देन कैपिटल A 1 कैपिटल B 2। मतलब अगर इसको मैं बहुत सिंपल भाषा में अगर आपको मैं समझाऊं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है, तो एक बात आपको अब तक समझ में आ जानी चाहिए कि अगर मैं इस 1 2 को हटा दूं, अगर मैं इसको 1 2 को हटा दूं तो 1 2 को आप हटा के देखिए क्या आ रहा है, ए बी। यहाँ 1 2 को हटा दीजिए तो ए कैपिटल बी, यहाँ 1 2 को हटा दीजिए तो कैपिटल ए बी, और यहाँ पे 1 2 को हटा दीजिए तो कैपिटल ए कैपिटल बी। कुछ याद आ रहा है क्या, क्या आया ये, कुछ याद आया? जी सही याद किया आपने, ये आ गया सबसेट, ठीक है। लेकिन सबसेट अब इसको कैसे प्रिंट कराएं? अच्छा, ये किसमें समस्या है, जरूरी नहीं कि हर डिजिट के बाद हर एक डिजिट के बाद हर एक कैरेक्टर के बाद एक डिजिट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमारा इनपुट कुछ ऐसा हो A11B, ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। कि मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कि हर अल्टरनेट कैरेक्टर के बाद डिजिट हो। तो आप पहले सोचिए कि इसको आप किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, क्या तरीका होगा इसको अप्रोच करने का। दिमाग में आ गया कुछ? और दिमाग में अगर आपके आ गया तो मैं पहले चाहता हूं कि पहले आप क्या बनाइए, पहले आप बनाइए उसका रिकर्जन ट्री। पहले आप देखिए क्या खुद से रिकर्जन ट्री आप बना पा रहे हैं क्या, एक बार सोचिए तो, ठीक है। तो अगर आप खुद से रिकर्जन ट्री बना पा रहे हैं तो बधाई आपको, ठीक है। और अगर रिकर्जन ट्री आप नहीं बना पा रहे हैं तो आइए हम लोग मिल के साथ साथ करते हैं, ठीक। तो अब रिकर्जन ट्री अगर बनाना है तो हम रिकर्जन ट्री को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, आइए इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक। चलिए, तो अब हमारे पास इनपुट क्या है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। आउटपुट तो ये देख लिया आपने, हमारे पास इनपुट है A1 B 2, ठीक है। और हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें आउटपुट ये सामने तो दिख रहे हैं आपको, ये सारे आउटपुट चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें सबसेट बनाना है, और सबसेट बनाने की बेसिक लॉजिक आपको पता ही है कि एक बार लेते हैं एक बार छोड़ते हैं, एक बार लेते हैं एक बार छोड़ते हैं, ठीक है। तब क्या किया आपने कि यहाँ पर जैसे आप अगर आपको कोई चीज़ करना है A1 B 2, तो अब आपने क्या किया यहाँ पर कि एक बार आपने कहा कि ध्यान से देखिएगा इसको, जो भी वही मैकेनिज्म होगा, एक हमारा इनपुट होगा और एक हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट पता है आपको, तो इनपुट का मतलब हुआ दैट इज A1 B 2 0 1 2 3, ठीक। अब करना क्या है, हमने कहा कि चेक करो अगर वो जो आप इनपुट आप 0 को देख रहे हो, अगर इनपुट आप 0 क्या है, इनपुट आप 0 अगर है कैरेक्टर अल्फ़ाबेट, तो इसका मतलब है कि उसको एक बार स्मॉल में लेना है एक बार कैपिटल में लेना है, क्योंकि बेसिकली वो जो पिछला केस परमुटेशन वाला था वही वाला है ये, ठीक है। तो देखा क्या है, ए है, जब ए है तो क्या करेंगे, एक बार लेंगे उसका स्मॉल और एक बार लेंगे उसका कैपिटल। तो आउटपुट में क्या आ गया, स्मॉल ए, और इधर आउटपुट में क्या आ गया, कैपिटल ए। इनपुट में क्या हो जाएगा, इनपुट से ए गायब हो जाएगा, बचेगा 1 B 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनपुट में, यहाँ भी बचेगा 1 B 1, इनपुट में बचेगा 1 देन B देन 2, सही है। अब आपके पास इनपुट में क्या बचा, 1 B 2, मतलब ये कुछ ऐसे हो गया 1 B 2। अब ये हटा देंगे तो इसके बाद ये बचेगा।
अब अगर इनपुट ऑफ ज़ीरो का मतलब है ये वाला, अगर इनपुट ऑफ ज़ीरो क्या हो, अगर आप इनपुट ऑफ ज़ीरो कोई डिजिट हो तब 2 कॉल नहीं होगी, तब उसको सीधा आउटपुट में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो 1 है क्या, हाँ, तो आउटपुट में सीधा जोड़ दो। तो ये हो गया A1 और इनपुट में क्या बचा B2। यहाँ भी वही केस है, डिजिट है क्या, हाँ, तो आउटपुट के अंदर कैपिटल A1 और इनपुट के अंदर क्या बचा, सिर्फ B और 2। अब आपको पता है कि अब इनपुट की वैल्यू क्या हो गई, B और 2, यह है 0, यह है 1। अब इनपुट ऑफ ज़ीरो को फिर से आप चेक करो, क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो जब भी अल्फ़ाबेट होगा तो कितनी चॉइस आएगी, अल्फ़ाबेट होने का मतलब है कि 2 चॉइस आएगी, एक बार कैपिटल में और एक बार स्मॉल में। ठीक है, 1 मिनट, मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया तो इसको सेलेक्ट करने में, ऊपर ले जाने में आसानी होगी। ठीक, लेके चलते हैं ऊपर इसको, और ऊपर, ओह नो 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 नो, चला गया, ये है, हाँ। तो अब क्या है, ये हमारा आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको क्या डिलीट होगा, नहीं होगा, यहाँ से ये, इसको मैं ऐसे डिलीट कर सकता हूँ। आ जा भाई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, डन। वापस आ जाओ, हाँ जी। तो अब आपने कहा कि अब ये जो हो गया, अब अगली बार क्या है हमारे पास, हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ भी बी है, मतलब अल्फ़ाबेट है। तो अल्फ़ाबेट है तो 2 चॉइस, एक बार स्मॉल और एक बार कैपिटल। ठीक है, तो एक बार स्मॉल एक बार कैपिटल। तो स्मॉल में आपने क्या किया, आउटपुट के अंदर क्या ले लिया आपने, स्मॉल A1 और आउटपुट में आ गया B, और इनपुट में क्या चला जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट में, स्मॉल A1 कैपिटल B, और आउटपुट में क्या बचा, इनपुट में क्या बचा है, 2। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, B है, तो 2 चॉइस हो जाएगी, एक बार स्मॉल b और एक बार कैपिटल B। तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल A1 स्मॉल b, यहाँ आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल A1 कैपिटल B। इनपुट के अंदर क्या बचेगा, 2 2। समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, ये वाला कैरेक्टर यहाँ से गायब हो जाएगा। अब क्या हुआ, अब सिर्फ डिजिट है तो सब में डिजिट को ऐड कर दीजिए, एक ही, जब डिजिट होगी तो एक चॉइस होगी। कैसे, आउटपुट के अंदर ऐड कर दीजिए A1 B2, यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट A1 कैपिटल B2, यहाँ पे आउटपुट कैपिटल 1 B2, और यहाँ पर आउटपुट कैपिटल A1 B और कैपिटल 2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर जगह पे इनपुट क्या हो गया, ब्लैंक, इनपुट ब्लैंक, इनपुट ब्लैंक, इनपुट ब्लैंक। कितना मज़ेदार है, देखा ट्री आपने, मज़ा आया ट्री देख के। तो पहले ट्री बनाइएगा भाई साहब, अगर आप ट्री नहीं बनाएंगे तो फिर ये आने से रहा। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसकी ट्री, जब एक बार ट्री बन जाए देन फिर आप प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको सीधा देख रहे हो तो पहले जा कर के सबसेट वाली वीडियो देखें, बिना से, अगर आप इसको सीधा जंप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, पहले जा कर के आप इसका सबसेट देखें। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए आइए हम लोग इसको देखते हैं पाइथन से। ठीक, तो पाइथन से करने के लिए बहुत ही आसान है। हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हमको पता लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको पहले पाइथन सेलेक्ट करूं तो ये रहा। ठीक है, सबसे पहले आपने स्ट्रिंग इनपुट लिया, तो इनपुट इक्वल टू, यहाँ पे मैंने कर दिया इनपुट। ठीक है, देन आउटपुट इक्वल टू ब्लैंक, और फंक्शन कॉल कर लिया आपने सॉल्व। सॉल्व के अंदर आपने पास कर दिया इनपुट और
आउटपुट। ठीक है, सॉरी। अब आपने क्या किया, डेफ सॉल्व फंक्शन, आपने इनपुट लिया आउटपुट लिया। ठीक है, एक बात तो कंफर्म है कि आउटपुट कब प्रिंट हो रहा था, जब इनपुट की लेंथ 0 हो जा रही थी। तो ये बेस केस तो क्लियर है कि यदि लेंथ ऑफ इनपुट इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट आउटपुट, ये तो कंफर्म बात है। और यहाँ से क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे हमको चेक करना पड़ रहा है कि जो इनपुट ऑफ 0 है वो क्या है, अल्फ़ाबेट है कि क्या है। अगर वो अल्फ़ाबेट है तब तो हम उसको क्या कर रहे हैं, 2 चॉइस है, और अगर डिजिट है तो 1 चॉइस है। तो हमको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, इनपुट ऑफ 0 को। तो हमने कहा कि इफ़ पाइथन के अंदर एक फंक्शन होता है कि इनपुट ऑफ 0 डॉट इज अल्फ़ा, इससे चेक करता है क्या अल्फ़ाबेट है क्या। ठीक है, अगर अल्फ़ाबेट है तो इसका मतलब क्या है, एक बार स्मॉल एक बार कैपिटल। तो हमने एक बार स्मॉल लिया, तो स्मॉल के अंदर क्या था, पिछले आउटपुट के साथ में क्या, इनपुट ऑफ 0 का, इनपुट ऑफ 0 का आप चाहें तो लोअर, वैसे लोअर तो है ही है लेकिन चलिए लोअर कर दिया आपने। और अगर उसका फिर क्या लेना है, कैपिटल। कैपिटल में क्या था, पिछले आउटपुट के साथ में इनपुट ऑफ 0 डॉट क्या, अपर। इसको कैपिटल में लो, मतलब एक बार स्मॉल में लिया एक बार कैपिटल, और इनपुट से उस कैरेक्टर को हटा दिया 1 कोलन, और सॉल्व फंक्शन को कॉल किया, एक बार इनपुट के साथ में स्मॉल और एक बार इनपुट के साथ में क्या, कैपिटल। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, ये तो पहला केस हो गया। अब बात करते हैं दूसरे केस की। अगर अल्फ़ाबेट ना हो तो अल्फ़ाबेट नहीं है तो सिंपली क्या है, तब हमको सिर्फ लेना ही लेना है, तो नॉट पिक का ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर वो आपको याद होगा, ये चीज़ देखा होगा आपने कि अगर जब भी, यहाँ पे ध्यान दिया होगा आपने कि अगर जब भी आपका वो क्या है, जो इनपुट ऑफ 0 है, अगर वो कैरेक्टर है तो 2 चॉइस है, एक बार स्मॉल एक बार कैपिटल। लेकिन अगर वो नंबर है तो सिर्फ 1 चॉइस है, सीधा उसको आउटपुट में लाकर क्या कर देना है, ऐड कर देना। यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तब क्या किया हमने यहाँ पे कहा सिंपल एक वेरिएबल लिया पिक इज इक्वल टू आउटपुट के साथ में क्या, इनपुट ऑफ 0 को ले जाके ऐड कर दो, और सॉल्व फंक्शन को एक ही बार, चूँकि दो ब्रांच नहीं है, जब 2 ब्रांच होती है तो 2 रिकर्जन कॉल होते हैं, और जब एक ही ब्रांच है तो 1 रिकर्जन कॉल होगा। ठीक है, तो सॉल्व फंक्शन को कॉल किया इनपुट के साथ में और पिक को लिया। यहाँ पे गलती मैं कर रहा हूँ, क्या गलती कर रहा हूँ कि भले उसको ले लिया तो इनपुट से तो उसको हटाएंगे ना, तो इनपुट इक्वल टू इनपुट का 1 कोलन। ठीक है, बाकी तो मुझे सब सही लग रहा है भाई साहब। देख लिया जाए क्या, चलिए आइए देखते हैं। बधाई हो आपको, प्रोग्राम आपका रन कर गया, ग्रेट। ये प्रोग्राम आपका रन कर गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।